राधे राधे दोस्तों, आज आप सुने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे बीरबल, नित भूखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उस रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करे भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्ति हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे प्रभु, मैं अब और क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उसे बीरबल से सुनकर और किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही बीरबल धन ईश्वर के अनुसार आपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख कर अंदर ब्राह्मण के घर में गया।
प्यास से दुखी ओ लकड़हारा उनको व्रत करते देख बीरबल को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, तब इसमें करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरा घर में धन धनाए आदि की वृद्धि हुई है। बीरबल से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चनामृत लेकर वो प्रसाद खाने लगे। बाद में वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्सव में व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां राखे उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्याय सामग्रियों लेकर अपने घर गया। वहां से उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से मुक्त होकर संसार के समस्त दुख भोगे अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।